Hello everyone, good morning to all of you. I hope you all are fine. Welcome back to Amazing Online Platform. This is your Anu ma'am and today we will discuss about the chapter and digestive system जिसमें मैं आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको अमीबा के डाइजेशन के बारे में बताया था और आज जो हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर जो डाइजेशन है वो किस तरीके से होता है। एक बार देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं लेकिन सभी के सभी ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर क्या डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं? जैसे आईज हो गया, नोज हो गया, ईयर हो गया और स्किन हो गया, बहुत सारे होते हैं बट ये हमारे डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। फिर कौन कौन से हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो हम देखेंगे एक बार। माउथ हो गया, एक मिनट, जैसे कि हम बात करें माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टोमक, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। और कुछ ग्लैंड होती हैं जैसे कि हम बात करें सलाइवरी ग्लैंड हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होती है। लीवर होगा ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन, ये बाइल जूस सीक्रेट करता है। पेनक्रियाज होगा, पेनक्रियाज जो है ये भी इंपॉर्टेंट रोल, इसे कंप्लीटली जूस बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन तीनों मतलब प्रोटीन, फैट और स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। और बात करेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो कि हम बात करेंगे यहाँ पे बर्नर ग्लैंड जो डिओडिनम में पाई जाती है। बर्नर ग्लैंड डिओडिनम में जो पाई जाती है वो गैस, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो हैं जो जूस सीक्रेट करती हैं वो है सक्कस एंटेरिकस, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है। अगर हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये इसके अंदर दो चीजें हैं, एक होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल और एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है ग्लैंड। ये दोनों के दोनों हैं जो कंप्लीटली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और एलिमेंट्री कैनाल किस किस को कंसीडर करते हुए हम लेंगे तो एक बार बता देते हैं। ये सब मिला के ही क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक करने का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या कहा जाता है? डाइजेशन कहा जाता है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है माउथ, और माउथ के अंदर यहाँ पे आपको सलाइवरी ग्लैंड दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर माउथ में यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, एक हमारा टंग के नीचे प्रेजेंट होता है और एक हमारा ईयर के पास पैरोटिड ग्लैंड होती है। पैरोटिड, सब मैंडिबुलर बैक साइड ऑफ द बकल कैविटी पाई जाती है। सब मैंडिबुलर या फिर हम बात कर देते हैं इसको सब मैक्सिलरी भी बोल देते हैं। और जो थर्ड होती है जो कि हमारी टंग के नीचे पाई जाती है, सबलिंगुअल, ये सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट होती है। इनका काम क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स का काम होता है सलाइवा सीक्रेट करना और इस सलाइवा के अंदर क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। सबसे पहला ही क्वेश्चन जो हमें ध्यान रखना है कि सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आप कहोगे अमाइलेज, इसे टाइलिन भी कहा जाता है। जो ये अमाइलेज है ये स्टार्च को ब्रेक कर देता है स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर। इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज ये ब्रेक हो जाता है माल्टोज में। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका जो डाइजेशन है वो कहां से शुरू होता है, आपका आंसर होगा माउथ। माउथ के अंदर ऐसा क्या है जिससे डाइजेशन शुरू हो जाएगा? तो आपको बताना है सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो सलाइवा सीक्रेट करती हैं, जिसमें अमाइलेज और टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को ब्रेक कर देता है माल्टोज के अंदर। अब जो ये टंग है ये हमारी हेल्प करती है इस सलाइवा को हमारे फूड के साथ मिक्स करके बोलस बनाने में। अब जब ये बोलस बन जाता है तो ये हमारा आता है इसोफेगस के अंदर। अब यहाँ पे आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, एपिग्लोटिस। ये क्या है?
एक होता है हमारा फूड पाइप जिसे हम इसोफेगस कह रहे हैं, और इसके आगे की तरफ है जो होता है ये होता है विंड पाइप। एक होता है विंड पाइप और एक होता है हमारा फूड पाइप। फूड पाइप ध्यान रखना विंड पाइप से बैक साइड प्रेजेंट होता है। जब हमारा खाना आता है तो वो हमारे विंड पाइप में ना चला जाए तो इसको कवर कर देते हैं एक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। और जो हमारा खाना जब आएगा तो वो कहाँ पे चला जाएगा, फूड पाइप के अंदर, और विंड पाइप क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एपिग्लोटिस। फिर जो हमारा खाना आएगा वो इसोफेगस के अंदर आएगा। क्या इसोफेगस के अंदर डाइजेशन होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसोफेगस के अंदर एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते। नो एंजाइम आर प्रेजेंट। अब इसोफेगस के अंदर एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते तो डाइजेशन तो नहीं होता, लेकिन ये मसल्स का बना हुआ होता है जिसकी वजह से यहाँ पे इन मसल्स के बीच में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होता है, और उसी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन से जो हमारा खाना है वो नीचे की तरफ आ जाता है। और जब हमारा जो खाना ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जिस मूवमेंट से हमारा खाना आएगा उसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन या मैं कहूँ एक्सपांशन ऑफ द मसल्स, जिससे आपका, और ये इसोफेगस के अंदर ही नहीं, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होती है। स्टोमक के अंदर जब हमारा खाना आएगा यहाँ पे भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी, जिसके बाद वो हमारा आगे फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है लीवर, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। यहाँ पे आपको एक ग्लैंड डक्ट दिखाई दे रही है, इसे हेपेटिक डक्ट कहा जाता है। और यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर। जो ये लीवर है ये बाइल जूस सिक्रेट करता है। बाइल जूस, हर जगह जूस सिक्रेट हो रहा है जो कि पार्टिसिपेट करेगा हमारे फूड के डाइजेशन में, और ये फैट ग्लोबुलर्स जो हैं उनका एमल्सिफिकेशन में हमारी हेल्प करता है। बाइल के अंदर भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते, ध्यान रखेंगे, एंजाइम अब्सेंट होते हैं। ये ग्रीनिश येलोइश कलर का होता है। अब जो है हमारा खाना कुछ समय के लिए हमारा जो बाइल है वो टेम्परेरी स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। फिर ये हमारा आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाता है। यहाँ पे आपको स्टोमक दिखाई दे रहा है। यहाँ स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती हैं, और जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेंगी, यहाँ पे जो स्टोमक होता है इसका जो पीएच है वो एसिडिक पीएच पे काम करता है 1.8। 4 से 5 घंटे तक जो हमारा खाना है वो स्टोमक के अंदर रहता है, और 1.8 पीएच पे यहाँ पे HCl पाया जाता है जो बाहर से अगर कोई माइक्रोब्स वगैरह जो आ जाए उसे किल करने का काम करता है। दूसरा जो HCl है हमारे स्टोमक के अंदर पाए जाने वाला पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, इन्हें एक्टिव कर देता है पेप्सिन के अंदर और रेनिन के अंदर। अब फर्दर ये जो पेप्सिन है ये हमारे प्रोटीन को तोड़ देता है पेप्टोन और पेप्टाइड के अंदर। कंप्लीट प्रोटीन नहीं टूटा है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। स्टार्च का डाइजेशन माउथ में हुआ है सबसे पहले, और हमारे स्टोमक के अंदर अगर आपसे पूछ ले डाइजेशन किसका होता है तो आपको आंसर देना है प्रोटीन का होता है। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है पेनक्रियाज। पहली बात ध्यान रखेंगे, जो ये पेनक्रियाज है ये स्टोमक के बैक साइड प्रेजेंट होता है, ऐसे सामने नहीं होता। और जो ये पेनक्रियाज है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, जो पेनक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन तीनों पाए जाते हैं। अब जो हमारा प्रोटीन पेप्टोन और पेप्टाइड के अंदर टूटा था, अब वो पेप्टोन और पेप्टाइन इस ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में जो कि पेनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट है वो उसे फर्दर तोड़ देगा एमिनो एसिड के अंदर।
ठीक है, तो इसका मतलब प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। जो फैट का मल्सीफाई हुआ था उसे लाइपेज जो है फर्दर तोड़ देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। जो हमारा माल्टोज टूट के आया था माउथ के अंदर, इसके अंदर जो प्रेजेंट होगा अमाइलेज, वो पैनक्रेटिक जो माइलेज होगा ये इसे ब्रेक कर देगा फर्दर ग्लूकोज की यूनिट के अंदर, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। फिर जो हमारा खाना है अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। यहाँ पे आपको बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना है। अब इंटेस्टाइन के अंदर जो पीएच है वो 6.8, 6.7 से 6.8 है। और यहाँ पे जो एंजाइम होंगे, इंटेस्टाइन के जो एंजाइम होंगे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो डियोडिनम में पाई जाती है जिसे ब्रूनर ग्लैंड कहते हैं, यहाँ पे क्रिप्टोफ लिबरक्यून पाए जाते हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ब्रूस बॉर्डर सेल्स पाई जाती हैं, विलाई प्रेजेंट होती हैं क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होना है। अब बात आ गई कि यहाँ पीएच 6.8 है और जो खाना स्टोमक से आया है वो हमारा 1.8 पीएच का है, मतलब हाईली एसिडिक। अब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यही एसिडिक पीएच वाला खाना आएगा तो यहाँ जो इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम प्रेजेंट है वो उस पे वर्कआउट नहीं करेंगे। तो अब हमें उसे क्या करना है, एल्कलाइन नेचर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट होगा कैसे, तो देखो यहाँ लीवर से हेपेटिक डक्ट जो कि बाइल लेके आएगी, बाइल डक्ट और हेपेटिक डक्ट जिसको बोल रहे हैं, और स्टोमक से जो हमारा खाना आया है वो आ गया है। और पैनक्रियाज से जो जूस सीक्रेट होगा ये भी एल्कलाइन है, पैनक्रेटिक जूस सीक्रेट होगा। अब यहाँ से हेपेटो, यहाँ से पैनक्रियाटिक, कॉमन दोनों को मिला के जो बनी उसे बोलेंगे हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा जो हमारा जूस है वो इंटेस्टाइन के अंदर मिक्स हो जाएगा। इसका मतलब जो एसिडिक पीएच पे का जो खाना आया था अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कलाइन में। अब इंटेस्टाइन से जो एंजाइम्स उस जूस के अंदर जो होंगे, सक्कस एंटेरिकस जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड का जो जूस होता है उसे सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं, उसके अंदर जो एंजाइम्स होंगे उसे आसानी से क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे और एब्जॉर्ब कर देंगे। समझ में आया? एक बार में समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि कहां कहां किसका डाइजेशन कैसे हो रहा है। स्टोमक हमारे माउथ के अंदर जो डाइजेशन हुआ है वो स्टार्च का हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर हमारा स्टोमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था। जब पैनक्रियाज से कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस जिसको बोलते हैं, जिसमें प्रोटीन को तोड़ने के लिए, फैट को तोड़ने के लिए, स्टार्च को तोड़ने के लिए सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जब वो मिक्स होंगे तो जो चीज हमारी कंप्लीट ब्रेक नहीं हुई थी, इनकम्प्लीट ब्रेक थी, वो अब इस जूस के अंदर जो एंजाइम है वो उसे कंप्लीटली ब्रेक करके सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देंगे, जो आसानी से हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब बात आ गई कि हाईली कोल्ड फॉर्म में जो प्रेजेंट है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो ये आपको बाहर दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये रेक्टम है और ये है एनस। स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल नहीं होती, अगर आप लेंथ वाइज बात करें तो लगभग 7.2 मीटर जो है वो इसकी लेंथ होती है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये लार्ज नहीं होती, अगर लेंथ वाइज बात करें तो इसका 1.8 मीटर इसकी लेंथ होती है। लेकिन जो डायमीटर की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो आपको दिखाई दे रहा है कम है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो ज्यादा है, इसी वजह से इनका ये नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। और फिर जो वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम से होते हुए एनस के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाएगा। एक और टर्म मैं आपको बता देती हूँ, स्पिंसर। ये जो स्पिंसर होते हैं, जैसे यहाँ पे भी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसोफेगस से स्टोमक में जाता है, यहाँ भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। मतलब जब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में हमारा खाना जा रहा होता है तो उनके बीच में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे स्पिंसर बोलते हैं। ये क्या करती हैं, ये कंट्रोल करती हैं बैक फ्लो को, या फिर हमारी जब ये वॉलेंट्री मूवमेंट जब हम चाहेंगे तो ही ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा ये स्पिंसर जो है वो ओपन रहे। बच्चों के अंदर ये प्रॉपर तरीके से एक्टिव नहीं होते, इसी वजह से जो उनका जो एक्सक्रीशन वगैरह जो होता है वो उनका कंट्रोल उनके ऊपर, उस चीज के ऊपर नहीं होता। ठीक है, इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। ये सारी बातें अब हम एक बार देख लेते हैं, आप आसानी से समझ जाओगे। देखिए,
अभी मैंने आपको बताया माउथ के अंदर क्या होता है। इन द माउथ की अगर मैं बात करूं तो फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर पार्टिकल बाय द टीथ एंड मिक्स्ड विद स्लाइवा फ्रॉम द स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवा जो होता है उसके अंदर स्लाइवरी माइलेज होता है जो स्टार्च को शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और कौन सी शुगर में, आपको ये भी ध्यान रखना है, माल्टोज के अंदर। और कौन सी ग्लैंड है ये भी बता दिया है, कौन सा जूस सीक्रेट करेंगी, कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, किसका डाइजेशन होगा, सिर्फ स्टार्च का। क्या कंप्लीट डाइजेशन होगा? बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी में लिखा है 30% डाइजेशन ऑफ द स्टार्च टेक प्लेस इन द माउथ। अगर बात करें, ये फूड है जो पास हो जाएगा फिर इसोफेगस के अंदर, फिर इसोफेगस से हमारा स्टोमक में। इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होगा, स्टोमक के अंदर हमारा प्रोटीन का डाइजेशन देखने को मिलेगा। अब देखिए स्टोमक में क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या जूस क्या सीक्रेट करेगी? गैस्ट्रिक जूस, जिसके अंदर क्या होता है, एंजाइम पेप्सिन। ये जो एंजाइम है ये इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, पेप्सिनोजन, जिसे HCl जो है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और म्यूकस तो हर जगह सीक्रेट होगा ही होगा लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। पेप्सिन है वो प्रोटीन को ब्रेक करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एसिडिक मीडियम को मेंटेन रखता है ताकि जो पेप्सिन है वो एक्ट कर सके, क्योंकि एसिडिक पीएच पे एक्ट करता है। और प्रोटीन को तोड़ देगा पेप्टाइड और पेप्टोन के अंदर। और म्यूकस जो है वो वॉल को, स्टोमक की वॉल जो है एसिड के कांटेक्ट में आके डैमेज ना हो जाए उसे प्रिवेंट करता है, इसलिए यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड भी पाई जाती है। देन द फूड पासेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर कहाँ पे चला जाएगा हमारा खाना? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। अगर हम बात करें अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बात करें तो डियोडिनम, जेजेनम और इलियम। सबसे हाईली कोइल्ड पार्ट इलियम होता है। डियोडिनम सी शेप का होता है। इसके अंदर बुर्नर ग्लैंड पाई जाती हैं जो जूस सीक्रेट करती है, जिसे बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। जो अब ये फूड है वो मिक्स हो जाएगा बाइल के साथ, जब जो कि लीवर से सीक्रेट होगा गोल ब्लैडर में जो टेम्परेरी स्टोर है। पेनक्रिया से जो जूस आएगा उसे पेनक्रेटिक जूस बोलेंगे। ये कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होगा जिसके अंदर अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन आपको देखने को मिलेगा। बाइल है जो वो ब्रेक कर देगा फैट को स्मॉलेस्ट ग्लोबुलर के अंदर। जो पेनक्रेटिक जूस है उसके अंदर अभी मैंने आपको बताया ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है, अमाइलेज भी होता है। और ये ट्रिप्सिन जो है ये ब्रेक कर देगा प्रोटीन को इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? एमिनो एसिड। और लाइपेज जो है वो ब्रेक कर देगा फर्दर फैट को स्मॉलेस्ट पार्टिकल के अंदर, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अभी स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन से होते हैं बेटा? जो डायरेक्ट क्या हो जाते हैं बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएं। वो स्मॉलेस्ट मुंह में तोड़ने की कोशिश करता है जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब, क्योंकि जो अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे तो वो डायरेक्टली जो सेल है उसके अंदर उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। उन्हें क्या होना पड़ेगा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल के अंदर टूटना पड़ेगा। अब बात करेंगे इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स जो हैं, वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस इंटेस्टाइनल जूस, जिसके अंदर जो ये कार्बोहाइड्रेट है वो उसको ग्लूकोज 2 में टूट जाएगा, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड के अंदर। और जो वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जिसे बोलते हैं विलाई। ये क्या करती हैं विलाई? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करना है। हेल्प इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जब एब्जॉर्ब होगा तो ये सर्कुलेट होगा और सेल जो है उसे अपने काम को करने के लिए, वर्क परफॉर्म करने के लिए उसे क्या करेंगी? यूटिलाइज करेंगी। डाइजेस्टिव फूड जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड के अंदर, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा सेल के पास, इसे एसिमिलेशन बोलते हैं। पहले एब्जॉर्प्शन, देखो इंजेक्शन हमने सिर्फ माउथ के अंदर लिया। जो ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जो हमने माउथ से एनस तक की बात करी है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जो हुआ उसे डाइजेशन बोलेंगे। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन हुआ, जब उसको सेल ने यूटिलाइज किया काम को करने के लिए तो उसे एसिमिलेशन कहा गया। और जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चले जाएंगे। और वाटर जो है ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? सिर्फ अकेला वाटर और जो कुछ ड्रग्स वगैरह जो होती हैं वो जिनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है और रेक्टम, कोलन और एनस के द्वारा बॉडी से क्या कर दिया जाएगा? रिमूव आउट कर दिया जाएगा, जिसे क्या कहेंगे? इजेशन। ये 5 स्टेप थे जो हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने कंप्लीटली पढ़े हैं। अगला जो पार्ट रहेगा वो हमारा रेस्पिरेशन रहेगा, जिसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो जरूरतमंद के पास आप इसे सेंड करिए, शेयर करिए वीडियो को और लाइक करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के